बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलकी मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, कि मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं, गुस्सा था जिन आंखों में वही मेरी याद में रोई है, जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छलके मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता, हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो सिर्फ इस बात की इंटेंसिटी या इन मसाइल की शिद्दत की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया में सिर्फ दुनिया की कुल मिल्कियत की सिर्फ 1% ख़वातीन मालिक होती हैं, और वो तमाम लोग यानी कुल आबादी जो इंतहाई गुर्बत में रहती है उसमें से 70% औरतें हैं। और दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां ख़वातीन की उजरत मर्दों के बराबर हो, हालांकि वो काम उनके बराबर या बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी करती हैं। क्या ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये माएँ जो ख़ुद अपने हुकूक से नावाकिफ़ हैं, ख़ुद अपने हुकूक ना जानती हैं, ना उनके लिए लड़ सकती हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगी, उन्हें अच्छा कंस्ट्रक्टिव मस्बत इंसान बनाएंगी? सोचिएगा। आज आपकी मुलाकात एक और ऐसी माँ से जो अपनी मिसाल आप है, उसके बाद आपसे मुलाकात आपके शहर में, और आज के प्रोग्राम में एक बहुत स्पेशल मुलाकात ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर ज़िया अवान और उनकी वालदा से भी। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। आज माँ तुझे सलाम में हम आपको मिलवा रहे हैं सिकंदर और उनकी वालदा से। लिखते हैं सानिया बाजी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है और मैं फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। तकरीबन 14 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उस वक्त मेरा बड़ा भाई ज़फ़र तीसरी जमात का तालिब इल्म था। मेरी माँ ने एक भी जमात नहीं पढ़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको तालीम की अहमियत का अंदाज़ा था। इसलिए मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके हमारी परवरिश की और इसके साथ साथ हमारी तालीम के सिलसिले को जारी रखा। यह हमारी माँ की अनथक मेहनत और कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मेरा भाई ज़फ़र MBBS के फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस अजीम माँ से आकर मिलें जिसने इन मुश्किल हालात का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। सिकंदर, हम आपसे और आपकी वालदा से मिलने आपके घर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? सोबिया नरीन। सोबिया, मुझे इकबाल बीबी का घर ढूंढ रही हूँ। यही घर है। यही घर है? हाँ। तो आप कौन है? मेरा नाम सोबिया नरीन है। आप उनके साथ रहती हैं? हाँ, वो मेरी आंटी लगती हैं। अच्छा, आपकी आंटी हैं। सिकंदर है घर पे? नहीं, हाल आंटी है मेरी घर में। अच्छा, हम आ जाएं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है। अच्छा, आप इकबाल बीबी हैं? जी हाँ। अच्छा, हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? सिकंदर ने हमें ख़त लिखा था प्रोग्राम में। अच्छा, बैठ जाओ। बैठ जाओ। सिकंदर कहाँ है? सिकंदर घर ही है, उन बाजार गया किताब लेनी से कोई। आप ये बताइए कि हमें सिकंदर ने ख़त में लिखा था कि आपने अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाई है और अब वो 4थे साल में पढ़ रहा है। तो ये कैसे किया आपने सब, जब कि आपके पास नौकरी भी ऐसी तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें?
नहीं बस मेहनत मजदूरी करते रहे। क्या मेहनत मजदूरी करती थी? घरों में काम। घरों में काम करती थी? क्या काम, मतलब बर्तन, कपड़े, झाड़ू? जी हाँ, यही काम करती है। लोग तो बच्चों को अपने अच्छे हालात में बच्चों को नहीं पढ़ाते कि छोड़ो कौन इतनी मेहनत करे, तो ये जब आप इतनी मेहनत मजदूरी करती हैं तो बहुत थकाने वाला काम। तो बड़े वक्त किया बैठे डे तो 4 वजे उठा के इन्होंने मसीती छड़ के आना, कुरान पाक पढ़ते, नमाज 5 टाइम पढ़ते। उतों उन्होंने बड़ी आदत पई एक नमाज नहीं कुसाते। फिर इन्होंने आपू ही शौक लग गया, 3 4 ताई आपू लग पे पढ़न। तो बड़ा जोड़ा मेरा उन्होंने तो बड़ा शौक, तो 5वीं 6वीं आ ना तो बोर्ड पिया पढ़ता होंगे डॉक्टरां दे, उन्हें बड़ा शौक है। छोटी उम्र से वो डॉक्टरों के बोर्ड पढ़ता था? जी हाँ, उन्हें बड़ी खुशी है, बड़ा चाह है। तो अल्लाह हुण कामयाब करे सब दे बच्चों की, अल्लाह खैर करे। साढ़े इंदा भी चाह अल्लाह दी ज़ात। अच्छा, जब आप ये सफाई वगैरह करती हैं घरों की, बर्तन धोती हैं, करती हैं, तो बहुत थकाने वाला काम है। अब तो आपकी ऐसी उम्र नहीं है कि आप ये काम करती रहें, अब क्या करती हैं? थकेवा तो हो ही जाता है, पर कोई नहीं, खैर बच्चों को वेख के बच्चों वास्ते सब कुछ करना पैंदा है। आपके शौहर के इंतकाल को काफ़ी अर्सा हो गया? 14 साल हो गए। 14 साल पहले तो ये बच्चे बहुत छोटे होंगे। जी हाँ, बच्चे छोटे। बड़ा जड़ा सिकंदर तो एक दो साल का होगा। सिकंदर तो बिल्कुल ही छोटा है, कच्ची चटोरी दा आया, अजे पढ़दा एडा कोई नहीं है। तो बड़ा जड़ा है वो 3जी पढ़ता है। अच्छा, वो हमेशा से पहले नंबर पे आता था? क्या नाम है बड़े बेटे का? जफर। जफर पहले दिन से वो पहले नंबर पे आता था? जी हाँ। तो 10वीं में भी आए 741 नंबर आए, तो 12वीं में आए 879, तो लंबा ये आए 520 टेस्ट विचों। फिर अल्लाह किया तो काम है। आपको उसके सारे नंबर याद हैं? जी हाँ, छोटे थे हूँ आए ने 704। आप ये नंबर क्यों याद रखती हैं? अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मैंने आप खुशी है बड़ी। अल्लाह जिंदगी देने तो पढ़न 2 ही बच्चे ने मेरे को, अल्लाह का माल। तो उन्होंने भी खुशी है, मैनू आप बड़ी खुशी है भी ना होटलों ते लगन देना कोई करन दे, कदे इन्हां दी जिंदगी बन जाए दी याद करन दे। जी, जिस मकान में आप रहती हैं, बस ये आपका मकान है सारा? ये किसे दा ही है? किसी और का है? जी हाँ। आपका अपना मकान नहीं है? नहीं, ये किराए दा आया मकान, पर किराया साढ़े को लैंदे नहीं। आपसे किराया नहीं लेते? नहीं, ठीक है। क्यों? ऐसे गले बच्चे तुहाडे पढ़ते हैं तो तुसी किराया ना दिया करो, चलो इन्हां दी पढ़ाई ते ला लिया। अच्छे लोग हैं वो, आपका साथ दिया अच्छे ने जी, अल्लाह पाक उन्हां दा भला करे। आपको कभी नहीं लगा कि अगर मेरे बच्चे नौकरी कर लेते, कहीं काम कर लेते, तो मुझे आसानी हो जाती मेरा साथ देने? नहीं, ये मैं आप ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं मन्या। मैं कहे पढ़न, फिर अगू जो अल्लाह करे दा किस्मत अल्लाह चंगी करे ने तो जो देखी जाए। अच्छा, वो 1-2 साल में अब वो डॉक्टर बन जाएगा, फिर आप के ख्याल में क्या उसे वो लाहौर चला जाए, कहीं इस्लामाबाद चला जाए, कहाँ जाए नौकरी करने, या इधर ही आए? मेरा तो दिल अगू स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने आप चाहते हैं? जी हाँ। आपने स्कूल नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं? कुरान पाक पढ़े है, स्कूल नहीं पढ़े। आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं? वैसे नहीं, उर्दू नहीं पढ़नी? नहीं आती। नाम लिखना जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं लिखती, पढ़े ही नहीं, नाम पता है। नाम भी नहीं आपको पढ़ना आता, और आपने अपने बेटे को डॉक्टर बना लिया। बेटियां दी है खुशी, इन्हां दे बाप ने कुछ नहीं वेख्या, तो मेरे बच्चे भी अल्लाह करे तो लैक हो जान, नेक होवन, यही मेरी दुआ है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, ये तो ख्वाहिश आपके बेटे की पढ़ाई की, आपकी क्या ख्वाहिश है, तो क्या हो? आपकी अल्लाह करे तो पढ़ जान बेटे, तो फिर अल्लाह पाक अज चा नसीब कराया जा उमरा जा करे, और के दुनिया तो के लै जान, तो बच्चों अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह इन्होंने बहुता दे, तो फिर कोई कार ही सड़न देना, यही है खाश, अल्लाह पाक ईमान दे दे। हम जानते हैं कि अपने बेटों की पढ़ाई आपके लिए क्या अहमियत रखती है, और आपने पूरी ज़िंदगी उनके लिए कितनी मेहनत की है, और आपकी ख्वाहिश है कि ज़फ़र स्पेशलाइज़ करे, सिकंदर आगे पढ़े, तो हम थोड़ा सा साथ देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है, ताकि दोनों बच्चे आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तालीम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बीबी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, इस मुलाकात के बाद एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद आपसे मुलाकात होगी आपके शहर में। मैं इस वक्त खड़ी हूँ पंखों के शहर में। आपने देखा होगा हर पंखे पे लिखा होता है मेड इन गुजरात। तो जनाब, इस वक्त मैं गुजरात के बाईपास पे खड़ी हूँ, जिसके नीचे से रेलवे ट्रैक गुजरता है, और ये वाली रोड जाती है पिंडी को, और वो वाली रोड अंदरूनी शहर से गुजर कर जाती है लाहौर। और गुजरात में न सिर्फ बनते हैं पंखे, बल्कि एक
कांच के बर्तन बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में जाने और माने जाते हैं। और फर्नीचर बनता है गुजरात में, जो बहुत टिपिकल ख़ास तरह का फर्नीचर है। तो आइए मिलते हैं गुजरात शहर की माँ से और देखते हैं कि वो कैसे अपने ख़ानदान की शान बढ़ा रही हैं, कैसे तारीफ पा रही हैं। गुजरात का हरा सा दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं, कुछ बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी, थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौसर परवीन है। अच्छा, आप ये बताइए कि गुजरात में क्या क्या चीज़ मशहूर है? मतलब गुजरात तो बड़ा मशहूर शहर है। ज़ाहिर है इसमें कांच के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, पंखों के कारखाने हैं। पंखे ज़्यादा इधर इस शहर के जाते हैं उधर बाहर। वो तो पंखों का शहर तो मशहूर है गुजरात। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में जितनी यहाँ इंडस्ट्री है और सनत है, उसके हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है? हाँ, बहुत ज़्यादा, काफ़ी तरक्की हुई है, बिल्कुल। और यहाँ तालीम का रुझान भी है? बहुत ज़्यादा है। आपने कितना पढ़ा है? मैंने मैट्रिक किया है। आपके नहीं तालीम का रुझान बहुत है, मैट्रिक किया, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? बस उसके बाद शादी होगी। अच्छा, मैट्रिक के बाद ही शादी? जी। तो आप अपने बच्चों की अब करेंगे इतनी जल्दी? हाँ जी, जल्दी कर देंगी? नहीं करूँगी, लेकिन पढ़ाई पढ़ेंगे मेरे बच्चे और आप उन्हें आगे तक पढ़ाना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ज़रूर। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूर पढ़ाइएगा और उनको गुजरात की तरक्की में हिस्सा लेने दीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। आपको पता है हम क्यों आए? हाँ जी, माँ प्रोग्राम आप कर रही हैं। तो आप अपनी अम्मी के लिए क्या महसूस करती हैं? कैसी हैं आपकी? मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। सबकी अम्मी होती हैं, मगर कोई ख़ास बात क्या है आपकी अम्मी? ख़ास बात यही कि हमारे अब्बू की डेथ हो गई है और वो हमें जॉब वगैरह करके तो पढ़ा रही हैं। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपके फादर की डेथ? हमारे फादर को 5 साल हो गए हैं। और उस वक्त से वो काम कर रही हैं? तो पहले काम करती थी, उनके साथ भी काम करती थी? उनके साथ नहीं, पहले नहीं थी करती। बाद जॉब शुरू की है? जी। क्या जॉब करती हैं आपकी अम्मी? वो घर में कपड़े वगैरह सी लेती हैं और स्कूल में भी टीचिंग करती हैं। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, उन्हें हमारी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़। डॉक्टर मंजूर अहमद के घर हम आ चुके हैं गुजरात में। अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोग्राम माँ की तरफ से आए हैं, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? ज़रूर। क्या नाम है आपका? अनीला। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारी दोस्त हैं, वो रहती हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात में बहुत तरक्की हुई है और बहुत इंडस्ट्री है और बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं। आप अग्री करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक ठाक सब चल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा, पहले से काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। पहले से काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। अच्छा, तरक्की का क्या क्राइटेरिया है? किस चीज़ को तरक्की कहेंगी आप? पंखे बनते हैं, फैक्ट्रीज तो हैं, फैक्ट्रीज तो हैं। और ये अलावा क्या डेकोरेशन बनते हैं। जी, वो तो मुझे पता है कि क्या क्या बनता है, लेकिन आप किस चीज़ से अंदाज़ा? बहुत अच्छे बने हैं। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, पानी वगैरह था, तालाब, तो अब इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं, आबादी इतनी अच्छी हो गई है और ये तो प्लाजा इतना ज़बरदस्त बना है इधर। अच्छा, आप इसको तरक्की समझती हैं कि प्लाजा बने और मतलब चीज़ें बने? सारी बातें ऐसे ही होती है। आप इसको तरक्की समझती हैं कि स्कूल कॉलेज बने, बच्चे पढ़ने जाएं? कॉलेज भी बहुत है यहाँ पे, बहुत हैं, काफ़ी हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं। बहुत ज़्यादा। इन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियर बनना है, आपने क्या बनना है? अब देखो क्या करते हैं। नहीं कुछ नहीं सोचा? अच्छा, तो फिर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर वही रोना गाना ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक एवरेज ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग इसे जानते बूझते हुए खुद अपनी मर्जी से और खुशी से मुश्किल बना लेते हैं। सितारे जिनके दम से हैं, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवा रही हूँ जिन्होंने पता नहीं क्यों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लिया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ज़िया अवान और उनकी वालदा से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, सितारे जिनके दम से हैं में आज ये मुलाकात बहुत ख़ास और अनोखी भी है, क्योंकि आपने आमतौर पे एक ही मेहमान देखा होगा इस कुर्सी पे बैठा हुआ, लेकिन आज यहाँ दो हैं। एक तो ज़िया अवान साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के बहुत एक्टिव एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं, और साथ उनके तशरीफ़ रखती हैं उनकी वालदा
और हमने इन्हें ख़ास तौर पे मदऊ किया ताकि हम इनसे ज़िया के बारे में भी कुछ मालूम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आपको पता है कि आप हमारे पहले ऐसे प्रोग्राम, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मेहमान की वालदा भी आई हैं। मैंने ज़िया को रास्ते में बोला, मैंने बोला आपने किया तो है लेकिन अम्मी किसी के साथ नहीं होती। नहीं, लेकिन हमें इसलिए आप को हमने मदऊ किया क्योंकि ज़िया को तो लोगों ने देखा भी, जानते भी हैं, नाम से भी लोग जानते हैं कि भाई ये इंसानी हुकूक़ के लिए काम करते हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। इनके बड़े किस्से भी मशहूर हैं कि ये लोगों से मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि ख़तरा मोल ले लेते हैं, और उन्होंने बहुत काम भी किया है। तो आपको पता है कि ये क्या काम करते हैं? ये बहुत कुछ करते हैं, एक हो तो मैं बताऊं। ज़िया, अम्मी के साथ कैसा रिश्ता है? वैसे तो अम्मी सामने बैठी हैं मगर मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट ही इनको जाता है, बिकॉज इनकी हमेशा ब्लेसिंग रहेंगी। अच्छा आंटी, हर बच्चा अलग ही होता है, उसके दिलचस्पियाँ अलग होती हैं, उसके प्रोफेशंस अलग होते हैं। आपने इन सबको कैसे कंट्रोल किया, जोड़ के रखा हुआ है? क्योंकि इनका तो ऐसा प्रोफेशन है कि तो हफ्तों नज़र नहीं आते होंगे, और गुस्से के भी तेज़ हैं तो लड़ भी पड़ते होंगे किसी छोटे भाई से, तो फिर क्या होता है? बस बड़े छोटे भाई भी इज्जत करते हैं, आपने जवाब नहीं देते। अच्छा, कभी कोई डांट भी पड़ जाए ना, वैसे माहौल ही हमारा ऐसा है कि बड़ों को बड़ा रखो, छोटों को छोटा। ये आपने इनको सख्ती से सिखाया। अच्छा, जब ये छोटे थे तो आपने सख्ती की इन पे? पिटाई विटाई हुई इनकी? नहीं, पिटाई तो ज़्यादा नहीं हुई, ये शरारतें ज़्यादा सब बहन भाइयों से ज़्यादा करता था। बहुत पिटाई हुई। लो बताओ जरा, अम्मी तो कह रही। लेकिन ये है ना, अब उसके लिए काम कर। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस तरफ आ गया, नहीं तो देखो ना आजकल का कैसा माहौल। इस माहौल से मैं डरती थी, बहुत डरती थी, क्योंकि इनका अब्बू भी यहाँ नहीं था, 25 साल वो बाहर हैं। लेकिन मैंने इनको ऐसा पाला, कोई चाचा मामा कोई सर पे नहीं था, तो अकेली मैं और 2 दादियाँ थी बूढ़ियाँ बेचारी, वो हम 3 औरतें घर पे थी, तो इनको फिर संभाला अकेले। वो क्या चीज़ थी जो आपको अपनी फैमिली से, वालदा से, वालिद से मिली, जो आपको इस डायरेक्शन में लगी? बहुत ज़्यादा लोग इस माशरे में नहीं सोचते किसी और के हक़ के बारे में, मतलब हम पर्सन टू पर्सन नहीं सोचते किसी और के हक़ के बारे में। तो इतनी सेंसिटिविटी, इतनी इस लेवल पे काम करना कि मैंने यही मेरा प्रोफेशन, मैंने काम ही यही करना है। देखिए, प्रोफेशन तो खैर पहले कोई बचपन में तो डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मदर की जो ट्रेनिंग थी ना, और इनका अपना जो वो था कि ये इन्होंने बहुत अच्छी फैमिली से होते हुए बहुत गुर्बत के दिन भी गुजारे इन्होंने। अच्छा। और बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े उससे हौसले से और बड़े मतलब दबदबे से वो टाइम गुजारा उन्होंने, कहीं अपने आप को गिरने नहीं दिया, और अपने बच्चों को उन्होंने अपने विजन में रखा कि इनको हमने एजुकेशन देनी है। अब हमारे घर में, हमारी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, विच इज़ समथिंग लाइक हमारी माँ को ये था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। सो ये इनका ही ख्वाब था ना जो हम आज कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि इट्स माई क्रेडिट, बिकॉज जो क्रेडिट है वो माँ का और उसके बाद फैमिली का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही माँ है। तो जब आपने बड़े होकर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद जो आपने किरदार अदा किया है एक माशरे में, कि आप एक सर फहरिस्त एक नाम है कि जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद, जेलों में जो मुल्ज़िमान का जो हाल है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद, आपने उसके ऊपर जितना काम किया है, क्या ये किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन है? ये कहीं बचपन का कोई गुस्सा है? व्हाट इज़ इट? आपने जो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन? रिफ्लेक्शन तो ज़रूर है पूरी फैमिली का, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टूडेंट लाइफ में हमने एक अपने नज़रियाती अप्रोचेस के साथ एक सोसाइटी को जिस तरह हमने देखा, वो मेरा ख्याल है बहुत अहम नुक्ता था कम से कम मेरी लाइफ में, कि औरत और बच्चे को एक प्रॉपर्टी की हैसियत से नहीं देखना है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से देखना है, जो सबसे बड़ी बात है। और वो हमारी सोसाइटी में, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो या एक हवेली में रहने वाला, वहाँ असल बात है मेंटालिटी की।
क्योंकि मेंटालिटी ये है कि औरत की कोई आवाज़ नहीं है, उसकी कोई से नहीं है, वो खाना बाद में खाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। बचपन से बच्ची या बच्चा पैदा होते ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है बिल्कुल हमारी सोसाइटी में। बेटी होगी तो लोगों के चेहरे डिफरेंट हो जाएंगे, बेटा होगा तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। उस पैदाइश के वक्त ही उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए काम किया, मैंने मर्दों के लिए भी काम बिल्कुल किया बिल्कुल जहाँ उनके साथ इनजस्टिसेस हुई हैं। बिल्कुल क्योंकि हम समझते हैं कि जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो उसके लिए लड़ना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए। बिल्कुल मैं सिर्फ लड़ता नहीं हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको वो आंख दे दूँ कि वो खुद अपने लिए लड़ें। बिल्कुल सही। वो हमारा मेरा ख्याल है सबसे बड़ा काम एक इंसानी हुकूक के कारकुन की हैसियत से वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को इतनी एम्पावरमेंट दे दें। हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं ज़्यादातर, तो उनको सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आपने तालीम कब छोड़ी। अगर उन्होंने अधूरी छोड़ दी तो और उनका कोई डिवोर्स का कोई केस चल रहा है तो मैं कहता हूँ आप डिवोर्स के केस हमारे हवाले कर दें और अपनी तालीम मुकम्मल करें। तो वो उससे क्या होता है कि उनकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अच्छा ज़िया, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं हर प्रोग्राम में पूछती हूँ, आंटी प्रोग्राम देखती हैं, इनको पता होगा। मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि आप अपनी वालदा से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपनी वालदा से कुछ कहना चाहते हैं ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं कहा इनसे। वेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात इनकम से कही है। मैं तो यही कहूँगा कि माँ को हमने कभी नहीं कहा कि हमें आपसे बहुत प्यार है, बट वी लव आवर मदर। सी, और हमारी माँ ने जितनी हमारे लिए स्ट्रगल किया है, हमारी दुआएं भी हैं और हमारा मेरा ख्याल है सब कुछ माँ के, अल्लाह के बाद अगर है तो माँ के दम से है या फिर फैमिली है। सही। तो वो सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वही एक वी कांट पे बैक टू हर। बिल्कुल, बट यू आर मेकिंग हर प्राउड। आप यकीनन आंटी बहुत फ़ख्र करती होंगी अपने बेटे पे। बिल्कुल, अल्लाह, इसीलिए तो दुआएं करती हूँ कि अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच ज़िया। आई नो यू आर वेरी बिजी मैन, आई वोंट कीप यू वेटिंग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आंटी, आपके आने की मुझे खास तौर पर बहुत खुशी हुई। करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।